झारखंड का होने वाला आगामी इलेक्शन जो कि 13 नवंबर को होगा 43 सीटों पे जिसकी वोटिंग होने वाली है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है झारखंड के भविष्य के लिए। झारखंड में जो आए दिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है डेमोग्राफी की चेंज होने की। झारखंड के बनने के बाद लगभग तकरीबन 31 सालों से जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार रही है, जो कि बहुत उदारवादी है और इसी का फ़ायदा उठाया हुआ है बांग्लादेशी घुसपैठियों ने। और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लगातार माइग्रेशन होने की वजह से और वहाँ के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों से शादियों करने की वजह से वहाँ पे कई सारे ऐसे गाँव और कई सारे ऐसे कस्बे हैं जो मुस्लिम बहुल बन चुके हैं। स्पष्ट नो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि झारखंड के अंदर कई सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पर दामाद जो गाँव है उन दामादों को दे दिया जाता है और वो जो दामाद बनाए जाते हैं वो बेसिकली जो बांग्लादेशी माइग्रेटेड लोग हैं उनको बनाया। झारखंड के अंदर रहने वाले क्रिश्चियन मिनॉरिटी हैं लगभग जिनकी आबादी 5-5.5% है उन्हें, और इसके साथ साथ जो वहाँ पे जो लोकल रिलीजन है आदिवासियों का उनके साथ भी, और जो वहाँ पे थोड़े से हिंदू भी रह रहे हैं उनके साथ भी मुश्किल है, क्योंकि उन्हें खतरा है कि डेमोग्राफी जिस तरीके से चेंज हो मुश्किल खड़ी कर सकती है। चंपई सोरेन पिछले 40 से 45 साल उन्होंने काम किया मुक्ति मोर्चा के साथ, माननीय शिबू सोरेन के साथ, और फिर वो अलग क्यों हुए। हालांकि इसके परिप्रेक्ष्य में कई सारे तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे मेन तर्क है वो है राष्ट्रवाद का। जैसे डेमोग्राफी चेंज हो रही है वो दिन दूर नहीं जब झारखंड का भी वही हाल होगा जो इस समय पश्चिम बंगाल का हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय भीम, प्रेज द लॉर्ड। उस टाइम पे बंगाल स्टेट बहुत ही बड़ा था एरिया वाइज और पॉपुलेशन के हिसाब से भी। उस टाइम पूरा बिहार आज का, झारखंड, छत्तीसगढ़ और कलकत्ता यानी कि वेस्ट बंगाल, और इसके साथ साथ ईस्टर्न बंगाल का हिस्सा भी उसमें आता था। इवन आसाम के भी कुछ हिस्से उसमें आते थे। अब इतने बड़े इलाके में जब भारत आज़ाद हुआ, जाहिर सी बात है लोगों की पॉपुलेशन बढ़ी और उसको उस पर एडमिनिस्ट्रेशन करना यानी कि उस पर प्रशासन करना बहुत आसान नहीं था। इसलिए फर्दर जब स्टेट्स बनने लगे भारत की आज़ादी के बाद, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो लोगों के कल्चर, लोगों के रहन सहन, लोगों के रिलीजन के बेस पे, लोगों की संस्कृति के बेस पे स्टेट्स को डिवाइड कर दिया गया। बाद में आसाम बना, बिहार जो आज का मॉडर्न बिहार है वो बना, फिर बिहार से ही झारखंड अलग हुआ। हालांकि जो बिहार से झारखंड बनाने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है वन मैन, जिसे आप कह सकते हैं, वो शिबू सोरेन जो है वो अकेले एक योद्धा और एक ऐसे नायक रहे हैं, और उनकी जो पूरी टीम थी आदिवासियों की वो अपनी एक अलग पहचान के लिए, अपनी एक अलग लैंग्वेज के लिए, अपने एक अलग खास कल्चर के लिए वो एक अलग स्टेट की मांग कर रही थी। और तकरीबन 20 साल संघर्ष के बाद शिबू सोरेन के बीजेपी गवर्नमेंट ने, जब वो इक़्तिदार में आई, जब वो पार्टी में जब रूलिंग में आई, तो उसने जो है झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिया और वहाँ की जो लोकल भाषा है उसे 8वें अनुसूची में शामिल किया। आपको पता है कि शिबू सोरेन के जो एक बहुत बड़े साथी थे जिनका नाम चंपई सोरेन था, उन्होंने उनकी काफ़ी मदद करी इकोनॉमिकल तरीके से, और पूरा जो आंदोलन था झारखंड को एक अलग राज्य बनाने का उसमें भी काफ़ी योगदान दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ, अगर आप देखें तो तकरीबन पिछले 42 साल से झारखंड मुक्ति मोर्चा से वो लोग जुड़े रहे, चंपई सोरेन जी, और शिबू सोरेन साहब के साथ समानांतर तरीके से साथ साथ चले, उनकी सारी बातें मानी, उनके साथ वो सारा संघर्ष किया। लेकिन आपको पता है कि रिसेंटली चंपई सोरेन साहब जो है विड्रॉ कर गए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा को उन्होंने छोड़ दिया। हालांकि लोग कई प्रकार के तर्क दे रहे हैं कि उन्हें जो है चीफ मिनिस्टरशिप मिली थी, जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब तक वो पार्टी में थे, जब उन्हें हटा दिया गया चीफ मिनिस्टरशिप से झारखंड के, तो उन्होंने वो रुष्ट हो गए, गुस्सा हो गए और फिर उन्होंने जो है पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अगर हम देखें पूरा इसका मुताला करें, डिटेल्स में देखें तो बिल्कुल गलत है। चंपई सोरेन एक पढ़े लिखे जननायक हैं और उन्होंने पूरी सोशियोलॉजी पढ़ी हुई है, उन्हें पूरी जो पॉलिटिकल जानकारी है झारखंड के बारे में, और जो आदिवासियों का जो कल्चर है उससे बड़ी मोहब्बत करते हैं वो। अगर हम देखें 1990 में जो डेमोग्राफी थी, जो रिलीजन्स का प्रोपोर्शन था झारखंड के अंदर, वो तकरीबन 80% यानी 80+% जो है वो हिंदूज थे, इंक्लूडिंग आदिवासी के जो अपना धर्म है सरना धर्म, उससे भी आप उससे अगर उसमें इंक्लूड कर दें तो मिला के लगभग 80% पॉपुलेशन थी। 3% के तकरीबन जो है वो क्रिश्चियंस थे और बाकी लगभग 10 to 11% वो मुसलमान थे। बाकी रेस्ट ऑफ जो है
जो बचे हुए रिलीजन्स थे वो, बाकी रेस्ट ऑफ उसमें बुद्धिस्ट, जैन्स और सारे रिलीजन्स को फॉलो करने वाले लोग थे। लेकिन अब हुआ बाद में क्या, आपको पता है कि जो बांग्लादेश की सीमा है वो जो झारखंड का इलाका है, जामताड़ा, वहाँ से तकरीबन 300 किलोमीटर पे है। हालांकि अगर आप शॉर्टेस्ट पाथ अपनाएंगे तो लगभग 150 या 160 किलोमीटर पड़ेगा। मैं लॉन्गेस्ट रूट की बात कर रहा हूँ। और आपको पता है कि बांग्लादेश आज़ाद होने के बाद से ही, चूँकि वहाँ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम थी, स्टेबिलिटी नहीं थी, तो जाहिर सी बात है वहाँ के हिंदू और मुसलमान दोनों जो है एक बड़ी तादाद में भारत के आसाम में, मिजोरम में, आप इधर आ जाएं नॉर्थ ईस्ट में, इन स्टेट्स में, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, और इसके साथ साथ झारखंड, चूँकि बिल्कुल क्लोजेस्ट आप कह लें बिल्कुल नियरर स्टेट है बांग्लादेश के, वहाँ पे एक बड़ी तादाद मुसलमानों की माइग्रेट कर गई। और उसके माइग्रेशन होने की वजह से तकरीबन पिछले 30 साल के अंदर, 1990 के बाद लगभग ये 35 साल आप ऐड कर लें, तो उसमें जो मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ी हुई है, ये जो माइग्रेटेड लोग हैं, उससे जो डेमोग्राफी है वो बहुत तेज़ी के साथ चेंज हुई है। कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं झारखंड के अंदर, लगभग मैक्सिमम 45% जो आप कह लें कि ज़िले हैं वो सारे के सारे मुस्लिम मेजॉरिटी, या फिर आप कह लें कि एक अच्छी खासी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन मुसलमानों की हो गई है, जिसकी वजह से जो आदिवासी हैं वो एक उनकी बड़ी तादाद माइग्रेट कर रही है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि कल्चर को बचाना है, अपने लैंग्वेज को बताना है, आदमी जो है अपनी अस्मिता को, अपनी सांस्कृतिक पहचान को नहीं छोड़ सकता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। तो इसलिए जो है आदिवासियों की एक बड़ी तादाद, एक बड़ी मात्रा जो है वो पलायन कर रही है, जामताड़े से पलायन कर रही है, सिंहभूम से पलायन कर रही है, यानी कि जो ईस्टर्न पार्ट है झारखंड से का, वहाँ से पलायन कर करके वो जा रही है वेस्टर्न पार्ट की तरफ और सेंट्रल झारखंड के पास की तरफ। अब इससे चूंकि आबादी का असंतुलन है, हमारे यहाँ कोई जनसंख्या नियंत्रण का कोई कानून भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है रिप्रोडक्शन भी बहुत हो रहा है बच्चों का, और डेमोग्राफी बहुत तेज़ी के साथ डिसबैलेंस हो रही है। और ये जो चिंता है वो चंपई सोरेन को पता है, ये चिंता जो है चंपई सोरेन को सताई जा रही है। चंपई सोरेन को चीफ मिनिस्टरशिप छोड़ने के बाद उन्होंने जो पार्टी को छोड़ा झामुमो को, उसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये भी था कि वो चाह रहे थे कि जो झारखंड के अंदर जिस तरीके का ये इलीगल माइग्रेशन हो रहा है बांग्लादेशियों का, और जिसकी वजह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, उस पर लगाम लगाई जाए। और जिसके लिए जो है जो माननीय हेमंत सोरेन जी थे, और उनका जो उनकी जो कैबिनेट है वो तैयार नहीं थी, क्योंकि जाहिर सी बात है मुसलमानों को वो एज एसेट समझते हैं केवल वोटिंग के लिए, और वो अपना वोटिंग जो है छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। वो ये नहीं चाह रहे हैं मुसलिम जी और उनकी कैबिनेट कि लोग उनसे नाराज़ हो जाएं, उनके जो मुस्लिम वोटर्स उनसे नाराज़ हो जाएं। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम उठता है कि सही कौन है। अब अगर यहाँ पे हेमंत सोरेन जी अगर सेल्फिश होके महज 5 साल, 7 साल, 10 साल आप चाहते हैं कि आप सरकार में बने रहें, तो इससे आपके स्टेट की जो डेमोग्राफी होगी वो चेंज हो जाएगी। इससे आपको ही नुकसान है, आपके आने वाले लोगों का नुकसान है, आपके बाल बच्चों का ही नुकसान है। आपके जो ट्राइबल्स लोग हैं जिनके लिए आपके पिताजी और आप लड़ रहे हैं, जो आप SC ST OBC का नारा लेके लड़ रहे हैं, जो आप जल जमीन जंगल का नारा लेके लड़ रहे हैं आप सरकारों के साथ और दूसरी गवर्नमेंट के साथ, वो सारी आपके नारा फेल हो जाएगा, क्योंकि डेमोग्राफी चेंज हो रही। और इस्लाम में जल जमीन जंगल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है डॉक्टर BR अम्बेडकर का, वो फॉर ए ट्रू मुस्लिम वो बिल्कुल गलत है। Because for a true Muslim, for being a true Muslim, it is mandatory for him to observe and to follow the Sharia, the Islamic Sharia. तो अगर आप एक तरफ इस्लामिक शरिया को मानेंगे और दूसरी तरफ भारत का किसी दूसरी कंट्री का संविधान होगा, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, और ये सही भी है। तो ये चीज़ें, ये जो जियोपॉलिटिकल साइकोलॉजी है, इसे शायद हेमंत सोरेन जान के नज़रअंदाज कर रहे हैं, या फिर उन्हें पता नहीं है। लेकिन चंपई सोरेन की चीज़ें पता है, उन्हें पता है कि आदिवासी कल्चर को कैसे बचाना है, उन्हें पता है कि जो सरना रिलीजन है, जो धर्म है, उनका प्राकृतिक धर्म है, उसे कैसे बचाना है, और उनके लोगों को कैसे बचाना है इस कल्चरल इन्वेजन से। मैं अपील करता हूँ साथ साथ जो रोमन कैथलिक्स जो वहाँ पे रह रहे हैं, चूँकि रांची के अंदर आप देखें तो सबसे बड़ी जो डिनोमिनेशन है क्रिश्चियंस की, वो रोमन कैथलिक्स की है, जिन्होंने कई सारे
एजुकेशनल हब्स वहाँ पे खोले हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वहाँ पे चला रहे हैं, कई सारे सोशल रिफॉर्मेशन के कई सारी संस्थाएं चला रहे हैं, तो उन्हें भी बचने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो कल्चरल इन्वेजन है बांग्लादेशियों का, वो अगर हिंदूज़ पे होगा, आदिवासियों पे होगा, तो आप भी इससे अछूते नहीं होंगे। तो आप भी अपने आप को रिजर्व करें, आप जो चंपी सोरेन का साथ दें, क्योंकि यहाँ पे आपकी एग्जिस्टेंस की बात हो रही है। और ये जो पिछले दिनों जैसे आपको पता है कि हेमंता जी, हालांकि मैं उनके कई सारी बातों से एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन उनकी कुछ बातें हैं जिस पे आप सोच सकते हैं, जिन पे आप एग्री कर सकते हैं। जिस तरीके से जो पॉपुलेशन है, जो डेमोग्राफी आदिवासियों की जिस तरीके से रिड्यूस हो रही है, उसको देखते हुए अगर हम सोचें तो ये बहुत चिंताजनक बात है। खैर, जो ट्राइबल्स हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, जो इवन हिंदूज़ हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, वहाँ पे SC ST OBC रह रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चंपी सोरेन का साथ दें। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय आदिवासी। प्रेज द लॉर्ड।